आपको मालूम होगा अभी ममता बनर्जी ने परसों एक स्टेटमेंट दिया था, हार के बाद उनका पहला पब्लिक स्टेटमेंट था वो, और उसमें उन्होंने कहा था कि सारी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आतंक का राज शुरू हो चुका है, ये उनके शब्द थे। और उसमें उन्होंने नाम लेकर कहा लेफ्ट पार्टीज एंड अल्ट्रा लेफ्ट पार्टीज। अब मैं भी जानना चाहता हूं अल्ट्रा लेफ्ट क्या होता है। या तो लेफ्ट होता है या फिर माओवादी होता है, ये उसके बीच में कुछ कोई अल्ट्रा लेफ्ट होता है क्या? खैर, उनका नाम लिया, वो इन लेफ्ट का नाम लिया ममता बनर्जी ने। बंगाल में लेफ्ट का नाम ले रही हैं, ठीक है, समझ में आता है भाई, 34 साल का लेफ्ट का ही शासन था जिसको उखाड़ के ममता जी आई थी, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया ममता बनर्जी ने। देश में तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। ममता बनर्जी अपनी हार के बाद सारी राजनीतिक दलों को एक करने की बात कर रही है, लेफ्ट का नाम ले रही है और कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है। ये मतलब बात है विचार के लायक। और यही बात पकड़ी अधीर रंजन चौधरी ने, और यहां से हम वहां आएंगे जो अभी ये फॉरेन मीडिया चिंता कर रहा है हमारे ऑपोजिशन की हालत की। अधीर रंजन चौधरी ने वो बात कह दी जो इसके बीच का मूल है, जड़ है इसकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी को नेता माने बगैर वो हो भी नहीं सकता जो ममता जी चाह रही हैं, कि मतलब सारी ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो जाएं। उन्होंने खुलकर कहा राहुल गांधी को अपना लीडर स्वीकार करें ममता बनर्जी। सुनिए। सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से कांग्रेस पार्टी को, और खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो एक जगह बचे हुए थे बंगाल में, उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम ममता बनर्जी। अभी वो खुद सजा भुगत रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ताकत अभी नहीं है एक दम पर कुछ करे, सहारा मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की नाम जिक्र नहीं किए। अगर बचना है तो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की नेता मानते हुए पहले दरखास्त करें, उसके बाद सोचा जाएगा। कह रहे दरखास्त कीजिए पहले राहुल गांधी को नेता मानने का, तब कांग्रेस आपके साथ आएगी। तो प्रोफेसर साहब बताएंगे, वैसे तो साथ आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, साथ आ गए सारे तो क्या कर लिया? आप कहेंगे हम 240 पे ले आए, 240 पे आने के बाद तो आज हालत ये है ना कि मोदी बंगाल भी जीत गए। सर देखिए, अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल सही, उनका बयान कल ही आया था, और उनका मानना है कि भाई सबको तो इन्होंने कमज़ोर कर दिया, और इसमें भी वो सच ही बोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि ममता बनर्जी कुछ स्पेस दें, लेकिन ममता बनर्जी उनको स्पेस देने से मना कर दी। उनका कहना था कि आप 3% की पार्टी हैं तो 3% पर आप रहिए, उतना ही सीटें लड़िए, उससे ज़्यादा आपको सीटें नहीं दे सकते। लोकसभा चुनाव में उनको 1 सीट देने का वादा किया गया था, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जिसका नेता प्रधानमंत्री का चेहरा होने की बात कर रहा हो या प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के बाद उसको किसी राज्य में 1 सीट यदि आप देंगे तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, या सहयोगी बना रहे हैं। ये खुली बात है। ममता बनर्जी नीतीश कुमार को किस प्रकार से इंडिया गठबंधन से निकलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निकाली, या नीतीश जी निकलने के लिए मजबूर हो गए कि भाई ममता बनर्जी चाहती मैं जानना चाह रहा हूं सर, इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट तो अब 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया। एक नेता चुन के और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टी उसके पीछे खड़े हो जाएं, और इस केस में राहुल गांधी है, मांग यही है, राहुल गांधी के पीछे सब लोग खड़े हो जाएं और राहुल गांधी को डिक्लेयर कर दें कि यही है मोदी को आप चुनौती देने वाला आदमी, तो कुछ हो जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है हो जाएगा। वो बात कह रहे हैं ना, उस पर भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल लिटरेचर में 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम और कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम तो बड़ा फेमस वर्ड है जो रजनी कोठारी ने दिया था, उस पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। कांग्रेस सिस्टम का मतलब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस है, आप जहां पर देखें वहां पर कांग्रेस है। जैसे भारत में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, लेकिन तब कांग्रेस राज्य में भी थी और सारे जगह सेंटर में भी थी, तो अपोजिशन थी, लेकिन उसको पावर शेयरिंग कहीं नहीं था। लेकिन आज वैसी स्थिति तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर जगह तो सत्ता में नहीं है। 29 स्टेट में से 23 स्टेट में सत्ता में है, 6 जगह तो वो नहीं है। आप देखिए, तो आपने उसका जिक्र कर दिया, इसलिए उसे दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो वेस्टर्न मीडिया आपको लिख रही है वो वेस्टर्न मीडिया का कंसर्न है, वो वेस्टर्न मीडिया चिंतित है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी इतने ताकतवर होकर के भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारत की राजनीति में उभर करके आई है कि अब बाकियों के लिए। देखिए,
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन अप्रासंगिक हो गया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अप्रासंगिक हुआ है। आप देख रहे हैं कि से आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल आपने लाया, आपको लोकसभा में पास होने दिया क्या? विपक्ष ने नहीं पास होने दिया। ऐसे बहुत सारे कल जाकर के 2000 नंबर मेजोरिटी के प्लस, हिसाब से भी देख लो ना, 233 तो एमपीज हैं अभी हाँ, विपक्ष के लोकसभा में। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष मजबूत नहीं हुआ है, विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है। उनका कंसर्न है कि देखिए उनका वन पार्टी डोमिनेंस की तरफ है हम, या हो चुके हैं? वन पार्टी डोमिनेंस तो है, हो चुका है, बट बीजेपी सिस्टम नहीं है। बीजेपी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, इन दोनों में बड़ा अंतर है।